हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों सेम वेसल के अंदर होती है। तो कहता है जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र है वो सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस तक ही लिमिटेड होगी। एज रिजल्ट वहाँ से कोई भी यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो हमें नहीं मिलेगा। एक कहता है इन रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हमें हीट की फॉर्म में अपीयर होगी, जबकि अगर हम ट्रांसफरेंस कराएं इलेक्ट्रॉन की जिंक टू कॉपर आयन, उसको मेटालिक वायर के थ्रू अलाउ करवाते हैं, उस दौरान जो यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो हमें मिल जाता है। ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एंड जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ऐसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान कहता है वो ज़्यादा यूजफुल होती है एज कंपेरिजन टू हीट एनर्जी के जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर मिली थी। कहता हम कंसिडर करते हैं अवाब रिडॉक्स रिएक्शन को बिटवीन दी जिंक मेटल एंड कॉपर आयन, उसको परफॉर्म करवाते हैं इनडायरेक्टली सेपरेट वेसल के अंदर। कहता जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में हम दो बीकर्स लेते हैं। एक बीकर के अंदर हम 1 मोलर सॉल्यूशन लेंगे जिंक सल्फेट का, एंड दूसरे बीकर के अंदर 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का। कहता जो जिंक की रॉड है उसको हम डिप करेंगे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, जबकि जो कॉपर की रॉड है उसको हम डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। कहता है इन रॉड्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एंड जो मेटालिक रॉड्स है बीकर के अंदर उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अमीटर के साथ बाय मींस ऑफ इंसुलेटेड वायर, एंड उसके साथ एक की को भी कनेक्ट कर देते हैं एंड ऑन एंड ऑफ का स्विच के साथ। कहता है जो सॉल्यूशन होते हैं दो बीकर के अंदर उसको हम कनेक्ट करते हैं इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब के साथ, जिसमें कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, दैट इज़ पोटाशियम क्लोराइड का भी उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है, पोटाशियम नाइट्रेट का भी हो सकता है, अमोनियम नाइट्रेट का भी हो सकता है। कहता है जो केमिकल चेंज है इसकी नहीं होगी प्रोसेस के दौरान। एंड दो ओपनिंग है ये यू ट्यूब की, उसकी प्लगिंग करी होती है किसी पोरस मटीरियल के साथ, उसको बंद करा होता है, जैसे ग्लास वूल लगा देते हैं या फिर कॉटन लगा देते हैं। जैसे हमें यहाँ से फिगर नंबर 3 में इसका जो सेटअप है वो गिवन दे रखा है। कहता है फर्स्ट बीकर में हम क्या करते हैं, जिंक की रॉड को 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, एंड दूसरे बीकर के हम कॉपर की रॉड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। एंड ये दोनों इलेक्ट्रोड है, इनको हम अमीटर की के साथ एंड वायर के थ्रू क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। एंड जो कहता है सोल्यूशन है दोनों बीकर के अंदर उसको हम इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, एंड इसके जो दोनों एंड्स है उसको बंद करा होता है ग्लास वूल के साथ या फिर कॉटन प्लग के साथ। कहता ये जो यू शेप की ट्यूब है जिसको हम कनेक्ट करते हैं दो ग्लास बीकर के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसके फंक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है। जब कहता है हमारे पास जो स्विच है, स्विच को ऑफ पोजीशन में रखेंगे, उस दौरान कोई भी रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी बीकर के अंदर। कहता है ना ही उस दौरान कोई करंट है वो मेटालिक वायर के थ्रू फ्लो करेगा। जब कहता है हम स्विच को ऑन करते हैं उस दौरान फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस है वो हमें मिलती है। फर्स्ट इज कहता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, एंड जो जिंक की रॉड है उसका वेट लूज होने लगेगा, एंड जो कॉपर की प्लेट है उसका वेट गेन होने लगता है, उसका वेट इंक्रीज होने लगता है। एंड कहता है जो कंसंट्रेशन होती है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होने लगती है, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी। कहता है जो सॉल्यूशन है दो बीकर के अंदर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, उसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होता है ना ही नेगेटिव चार्ज डिवेल्प होता है। एज अ कहता जो सॉल्यूशन है दोनों बीकर के अंदर वो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे। कहते हैं ये जो अब ऑब्जर्वेशन है कहता है वो हमें क्या चीज़ बताती है कि जो जिंक मेटल है जब रिएक्शन शो करेगा कॉपर आयन के साथ उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जिंक आयन मिलेंगे, साथ में क्या मिलेगा, कॉपर मेटल मिलेगा। कहते हैं इस रिएक्शन के दौरान जिंक की ऑक्सीडेशन होती है जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर जो जाके सॉल्यूशन में मिक्स हो जाते हैं। एंड कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन शो कर रखी है कि जो जिंक मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिंक आयन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर वो किस तरफ को मूव करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव करेंगे आउटर सर्किट के थ्रू। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एंड उनकी रिडक्शन होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहता है जो मेटल है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, जैसे हम इसकी रिएक्शन शो कर रखी है। दैट इज कहता है जो जिंक ने 2
इलेक्ट्रॉन को लूज़ करा था, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से आउटर सर्किट के थ्रू मूव करना शुरू कर देते हैं। एंड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयन है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एंड कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड जो कॉपर मेटल बना है वो कैथोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। दस कहता जो जिंक की प्लेट है उसका वेट ग्रेजुअली लूज होता रहेगा, जबकि जो कॉपर की प्लेट है उसका वेट गेन होता रहता है। कहता जो रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रही है इनडायरेक्ट अरेंजमेंट के अंदर, कहता वो हमारे पास सेम होती है जैसे सिंगल बीकर के अंदर होती है। कहता जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में वो क्या है कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी लिबरेट होती है वो हीट की फॉर्म में लिबरेट होती है, जबकि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी लिबरेट होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट होती है। दस कहता है जो इंडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है इसके कारण हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। कहता है जो अरेंजमेंट हम करवाते हैं इंडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन की उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। दस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे। कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस होती है जो क्या करेगी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बाय रिडॉक्स रिएक्शन। कहता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ऑल्सो इसको हम गल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं या फिर वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं। इसका नेम साइंटिस्ट के नाम के बेसिस के ऊपर गिवन दिया हुआ है, दैट इज लेगोनी, गल्वेनी एंड एलेजेंड्रो वोल्टा। इनके नेम के बेसिस के ऊपर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गल्वेनिक सेल बोलते हैं या फिर वोल्टिक सेल बोलते हैं। कहता है इन्होंने इस डिवाइस को फर्स्ट डिस्कवर करा था ऐसे एक्सपेरिमेंट को करवा के जिसमें वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। जो कहता हमने दोनों बीकर के सॉल्यूशन को कनेक्ट करा था सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, इस सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, इसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। कहता जो सॉल्ट ब्रिज है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। यूजली कहता हम इसको एक इन्वर्टेड उल्टा करके यूट्यूब को डाल देते हैं दोनों सोल्यूशन के अंदर। एंड कहता है यूट्यूब के अंदर क्या चीज़ फिल करी होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करा होता है। कहता है जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसके जो आयंस है ना ही कहता वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ना ही वो केमिकली इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्शन शो करते हैं। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बाय दम, जिसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करा हुआ है इसके साथ। जर्नी कहता जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, इनको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या करेंगे, यूट्यूब के अंदर यूज़ करेंगे। कहता फॉर प्रिपेयरिंग अ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को प्रिपेयर करने के लिए जेलेटिन या फिर अगर को डिजॉल्व करा जाता है हॉट एक्वा सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट के साथ। एंड उसके बाद उसको हम फिल कर देते हैं यूट्यूब के अंदर। कहते हैं जब इसको ठंडा करेंगे उस दौरान जो अगर सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा एंड इसको हम एज अ सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कि सॉल्ट ब्रिज के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। फर्स्ट इज कहता है जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करेगा, सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है दोनों हाफ सेल के अंदर। एज रिजल्ट कहता है जो सेल का सर्किट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। कहता है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सर्किट के थ्रू, तो उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी ब्रोकन कंटैक्ट नहीं होना चाहिए सर्किट के अंदर किसी भी जगह के ऊपर। तो कहता हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो सोल्यूशन होते हैं हाफ सेल के उसको हम सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड जो इलेक्ट्रोड है उसको हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर कहता है जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करेगा। जैसे हमें यहाँ से डायग्राम में शो हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड को हमने वायर के थ्रू कनेक्ट करा है एंड जो दोनों सॉल्यूशन है उसको हमने सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करा है। एज रिजल्ट कहता है हमारा जो सर्किट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इज कहता है जो सॉल्ट ब्रिज है जिसके कारण जो सॉल्यूशन है दोनों हाफ सेल के अंदर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। कहता है इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं जिंक कॉपर सल्फेट सेल को। कहता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर जो जिंक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड किस में चेंज हो जाते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर चेंज हो जाते हैं। एंड कहता है जो पॉजिटिवली चार्ज जिंक 2 पॉजिटिव आयन है ये क्या करेंगे, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जाके मिक्स हो जाएंगे एंड कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमारे पास जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर अगर और ज़्यादा जिंक आयन जाके मिक्स हो जाएंगे उस दौरान एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है वो एनोड के अराउंड क्या हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा।
जैसे हमें यहाँ से डायग्राम में जो हो रहा है, कहता है जो जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जिंक आयन जाके नीचे जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये कहता है एनोड के आसपास अकमुलेट होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे डिवेल्प हो जाएगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे डिवेल्प हो जाता है। सिमिलरली कहता है इन द रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल के अंदर जो कॉपर आयन है सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करेंगे, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा था उन इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं कॉपर मेटल के अंदर। एंड कुछ टाइम बाद जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कैथोड के आसपास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डिवेल्प हो जाता है। किस वजह से, सल्फेट आयन की वजह से। जैसे हमें यहाँ से डायग्राम से पता चल रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन थे प्लस सल्फेट आयन थे। कहता कॉपर आयन क्या करते हैं, जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा था उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाएंगे, कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड पीछे अकेला क्या रह जाएगा, सल्फेट आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, कॉपर आयन की मात्रा कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट कहता है कैथोड के आसपास जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन की वजह से एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, डिवेल्प हो जाएगा। तो कहता है हमारे पास यहाँ से क्या होगा, जो अकमुलेशन हुई है पॉजिटिव चार्ज की अराउंड दी जिंक रॉड, वो क्या करेगी, फर्दर कहता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को होने से रोकेगी जिंक रॉड में से। एंड सिमिलरली कहता है जो अकमुलेशन हुई है नेगेटिव चार्ज की अराउंड दी कॉपर इलेक्ट्रोड, वो क्या करेगी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कॉपर आयन, कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कॉपर आयन तक जाने को क्या करेगी, रोकेगी। दस कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, अगर सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंस नहीं होगा उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो सिर्फ कुछ मोमेंट के ही लिए चलेगा, उसके बाद कहता है जो सेल है वो वर्क करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, सेल की वर्किंग है वो रुक जाती है। कहता जबकि जो अकमुलेशन हुई है चार्जेस की इन दी 2 हाफ सेल, उसको हम रोक सकते हैं सॉल्ट ब्रिज को यूज़ करके। जब कहता जो कंसंट्रेशन है जिंक आयन की एनोड के आसपास इंक्रीज होगी, उस दौरान कहता क्या होता है, जो हाफ सेल के अंदर कहता जो जिंक आयन जमा हुए हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, जो सॉल्ट ब्रिज है वो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन को माइग्रेट करवा देगा एनोड हाफ सेल के अंदर। सिमिलरली कहता टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एडिशनल सल्फेट आयन, कहता दूसरे हाफ सेल के अंदर दैट इज कैथोड हाफ सेल के अंदर जो ज़्यादा सल्फेट आयन इकट्ठा हुए हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए वो क्या करता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ पोटाशियम आयन को माइग्रेट कर देगा सॉल्ट ब्रिज में से। दस कहता है जो सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, केटाइन एंड एनाइन को प्रोवाइड करता है, जो हमारे पास आयंस लूज हुए हैं जब प्रोड्यूस हुए हैं 2 हाफ सेल के अंदर, ताकि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो सॉल्ट ब्रिज है सेल में उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं पोरस पार्टीशन के साथ, जो क्या करेगी, माइग्रेशन है आयंस की उसको अलाउ करवाएगी सॉल्यूशन में, ताकि वो जाके क्या हो जाए, इंटरमिक्स हो जाए। कहता है जो वर्किंग है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की उसको रिप्रेजेंट करा हुआ है फिगर नंबर 4 के अंदर। जैसे हमें यहाँ से फिगर नंबर 4 के अंदर इसकी वर्किंग है वो शो करी हुई है। कहता जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे जो जिंक आयन की मात्रा इंक्रीज हुई है उसको न्यूट्रल करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लोराइड आयन को माइग्रेट करवा देगा। एंड यहाँ पे कहता जो दूसरे हाफ सेल के अंदर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है उसको न्यूट्रल करने के लिए वो सफिशिएंट नंबर ऑफ पोटाशियम आयन को क्या कर देता है, माइग्रेट कर देता है। एज ए रिजल्ट कहता ये जो दोनों हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल के अंदर न्यूट्रलिटी है वो मेनटेन रहती है एंड जो हमारा सेल है वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करता रहता है। So that's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.